और इसी बीच एक बड़ी खबर है। अजमेर दौरे पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी कलेक्ट्रेट पहुंचते समय सड़क का निरीक्षण किया है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। सड़क में लगाई सामग्री की जानकारी ली है। गुणवत्ता के लिए खुदवाई सड़क अधिकारियों को समय समय पर गुणवत्ता। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको नजर आ रही हैं, जो कि अधिकारियों से फीडबैक लेती हुई नजर आई हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचते समय सड़क का निरीक्षण किया है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर के अधिकारियों से बातचीत करती हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आई हैं। सड़क में लगाई गई सामग्री की जानकारी उन्होंने ली है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको दिख रही हैं, जो कि सड़क का निरीक्षण करते हुए दिखी हैं। अजमेर से ये तस्वीर सामने आई है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर है, जहां पर हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने शहर में निरीक्षण किया है। महापौर ने हसनपुरा में नए सिवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। महापौर ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित गति से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नगर निगम हेरिटेज जयपुर से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां पर हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने शहर में निरीक्षण किया है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महापौर ने हसनपुरा में नए सिवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण और त्वरित गति से काम करने के निर्देश महापौर कुसुम यादव ने दिए हैं। और अलवर में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। हनी ट्रैप मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। महिला सहित एक नर्सिंग कर्मचारी अरेस्ट। नर्सिंग कर्मी को हनी ट्रैप की जाल में फंसाया था। परेशान होकर नर्सिंग कर्मी ने सुसाइड किया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। हनी ट्रैप मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। महिला सहित एक नर्सिंग कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं। निवासी नगर भरतपुर ने मार्च 2025 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रोहितास कुमार, जो कि निम्स हॉस्पिटल अलवर में काम करता था, उसको शिवचरण गुजर नर्सिंग ऑफिसर सरकारी अस्पताल अलवर, वह उसकी परिचित सारिका मेव निवासी धौलीधुल, दोनों ब्लैकमेल करने के लिए परेशान करते हैं और रुपये मांगते हैं। तो शहर में प्लॉट की मांग कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की धमकी। एक बार फिर आदिवासी बहुल वागड़ क्षेत्र से भील प्रदेश बनाने की मांग ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के आदिवासी समाज के साथ मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अलग भील राज्य की पुरानी मांग को फिर से हवा दी। लेकिन इस पर बीजेपी ने तीखा विरोध जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए इसे जो है विघटनकारी सोच बताया। राठौड़ ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए भोले भाले समाज को जाति और वर्ग के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है, ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख कर के कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्तियाँ ही मानी जाती है। ठीक बात नहीं है, संभव ही नहीं है। कई बार देखा गया इस प्रकार की मांग कईयों ने की है, तो ये संभव नहीं है। 4 स्टेट्स को तोड़कर नया स्टेट राजस्थान करने में किसी कोई कल्पना करे, कल्पना कोई भी कर सकता है। अब वो सपने देखने में क्या दिक्कत है, देखता है, आता है, सपना देख ले। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में संशोधन पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अंबेडकर सभी कांग्रेस से जुड़े हैं। किताबों में उनका जिक्र क्यों नहीं है? क्या स्वर्णिम भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भैरव सिंह शेखावत का योगदान नहीं है? सुनिए का कुछ
शिक्षा मंत्री ने कहा। हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के ही थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस के ही थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी उस समय तक कांग्रेस के थे। अलग बात है कि बाद में जनसंघ की स्थापना उन्होंने की। डॉक्टर अंबेडकर जी भी कांग्रेस के ही थे, क्यों नहीं उनके बारे में सकारात्मक लिखा गया, क्यों नहीं पूरा लिखा गया? और स्वर्णिम भारत में क्या नरेंद्र जी मोदी का योगदान नहीं है? क्या भैरव सिंह जी शेखावत का योगदान नहीं है? क्यों जुटलाना चाह रहे हैं? केवल गांधी परिवार को महिमा मंडित करना ही ठीक नहीं है। जिनका आजादी के बाद का इस भारत के लिए जिसका योगदान रहा है, सबके बारे में उसका उल्लेख होना चाहिए था, जो नहीं था। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, आरयू में एबीवीपी का हल्ला बोल। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरयू के मुख्य द्वार पर एबीवीपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। एबीवीपी और पुलिस के बीच गहमा गहमी हुई है। पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के मेन गेट पर रोका है। तो ये तस्वीर देखिए सामने आई है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बूंदी नगर परिषद क्षेत्र स्थित शिवपुरिया की बाड़ी SH-29 पर आज स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों का यह कहना था कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सड़क से नहीं हटेंगे। मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम और सदर पुलिस ने समझाइश की है। 2 घंटे बाद SH-29 बहाल हो पाया है। आपको बता दें कि बरसाती पानी के निकास नहीं होने के चलते घर और सड़क पर पानी भरने और महामारी फैलने से लोग परेशान हैं। कलेक्टर की जन सुनवाई, विधायक से शिकायत और पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद आज लोगों ने प्रदर्शन किया है। आज से नहीं लड़ रही है लोग, ये लड़ाई ये जन्म से लड़ रहे हैं। जब से ये कॉलोनी बनी तब से आज दिन तक इसमें कोई रोड नहीं बना है, कोई नाली नहीं है। प्रत्येक बरसात के सीजन में यही स्थिति रहती है। ये मजबूर हो के ये जाम लगाने आज पहली बार बैठे 30 साल के अंदर। जिला प्रशासन से निवेदन है कि हमारी कॉलोनी में रोड की सुविधा की जाए। हमारी कॉलोनी में इतने पानी भर जाते हैं, पूरी डूंगर का पानी हमारी तरफ जाता है। हमारे मोहल्ले में बहुत पानी भरा है, हमारी कमर तक आ जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, हम पानी वानी जाते हैं तो हम फिसल जाते हैं, हमारी मटकियाँ फूट जाती है, इधर उधर पड़ते हैं तो हमारे पैरों में मोच आ जाती है। झालावाड़ जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 52 पर तीनधार कालीसिंध नदी की पुलिया पर एक युवक ने पत्नी 3 बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की है, लेकिन समय रहते मौके पर पुलिस पहुंची। निजी कंपनी की हाईवे पेट्रोलिंग टीम उन्हें रोक लिया और उन्हें समझाइश की गई है। इसके बाद युवक अपनी बाइक पुलिया के पास छोड़कर एक बस में बैठकर झालरापाटन की तरफ रवाना हो गया। युवक का कहना है कि वो अपनी मां, बहन और मामा से परेशान है और इसी कारण वो परिवार सहित आत्महत्या करने आया था। युवक ने स्वयं को मानसिक रोगी भी बताया है। मैं वीर गंगासनी हूँ, गोपाल गुजर मेरा नाम है। मेरी मम्मा की छोटी मोटी अनबन होती है, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिमाग मैं देवता का लफड़ा है, बट मैं सुसाइड करने की नर पाया था। इन भैया लोगों ने मेरे को बचाया है और बट मैंने मेरे ससुर को फोन किया था कि वजह क्या है। मेरा चंद्रों का साड़ू, उसका नाम बबलू सुपातर है, वो मेरे को धमकी देने आया, तो नहीं मारा तो तेरे को मैं मार दूं। बट ये भैया लोग मेरे साथ गवाह है, बट मैं बचूंगा नहीं। मेरी दीदी चाहती कि ज़मीन में हड़पूं, मेरी माँ चाहती कि ज़मीन में हड़पूं, सब चाहते हैं कि तू मर जा। मेरे 3 बच्चे हैं, ये है। मैं जीना बहुत चाहता था, मेरी बहुत उम्मीद थी। तो मेरे घर में मेरी मम्मा, मेरी दीदी, मेरे छोटे मामा जी, मेरे बड़े अंकल, ये लोग मेरे को जीने नहीं दे रहे। बट मैं बाकी की कुछ बात नहीं बता सकता हूँ। भाई साहब, कोई नहीं, मरने से कुछ होने वाला नहीं है। जो आप कोई समस्या हो तो हम आपका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है भाई साहब। मैं नहीं जी रहा हूँ, आज की डाइट में मेरे कहीं ना कहीं बॉडी मिलेगी 3 दिन बाद। बॉलीवुड फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मकारों से फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई के लिए केंद्र की ओर से नियुक्त की गई समिति का फैसला आने तक इंतजार करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। ये रिपोर्ट देखिए।
उदयपुर फाइल्स पर संकट बरकरार, रिलीज पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, निर्माता केंद्र सरकार के फैसले का करे इंतजार। तीन साल पहले उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता को बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम फिलहाल केंद्र के सामने सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग के फैसले का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लगाई गई रोक को उचित करार दिया। अगर फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने जो कमेटी है उसको इस किस्म का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। एडवोकेट गौरव भाटिया जी ने इस बात पर प्रेस किया कि अगर 24 घंटे में कोई डिसीजन वहां से नहीं आता है तब आप हमको कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही यूनानिमस डिवीजन जजमेंट में दोनों ऑनरेबल जजेस ने यही बात बोली कि हम इस तरह से इस चीज में जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। फिल्म निर्माता की तरफ से दायर याचिका पर वकील पुलकित अग्रवाल ने कहा कि एक फिल्म बनाने के लिए काफी वक्त लगता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तमाम प्रावधानों को देखते हुए लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बावजूद फिल्म की रिलीज को रोकना थोड़ा परेशानी भरा काम। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी फिल्म के लिए, प्लस फिल्म का किसी बड़े बैनर की फिल्म से टकराव होना हो, फिल्म का अपने आप में एक टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। पब्लिक ने टिकट्स खरीद लिए थे, एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी थी। फिल्म निर्माता को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है कि एंड मोमेंट पे एक फिल्म जो कि रिलीज होने के कगार पे खड़ी थी उस पे स्टे लगा है। हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, पर चूंकि संविधान के अनुच्छेद 136 में हमें संवैधानिक अधिकार है किसी भी आदेश को चैलेंज करने का, हमने अपने उस राइट का पालन किया है प्रोड्यूसर ने, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार पीड़ित परिवार का साथ देगी, क्योंकि 28 जून 2022 की घटना ने देशवासियों को स्तब्ध कर दिया था। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि मूवी पर जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार लेगी, मोदी सरकार लेगी, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसका जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार ही ले, मोदी सरकार ही ले। तो कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार है वो पीड़ित के साथ है। आपको बताते चले कि उदयपुर फाइल्स पिछले हफ्ते 11 जुलाई को रिलीज होने वाली, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में जो दो याचिकाएं दाखिल की गई थी, एक याचिका आरोपी जावेद के द्वारा और दूसरी याचिका फिल्म निर्माता के द्वारा दायर की गई थी। और इस मामले में जिस तरह से आरोपी का ये कहना था कि उससे जुड़े हुए मामले की जो सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर इस तरह के फैसले दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो मामले हैं उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की बातों दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अब 21 जुलाई तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त दिया है, और अब इस मामले पर 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो अब देखना लाजमी होगा क्या उस तारीख को फिल्म रिलीज करने या ना करने के मामले को लेकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर है, दांता रामगढ़ में 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। स्कूल में टिफिन खोलते समय अचानक जमीन पर मासूम गिरी। उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में ये बालिका पढ़ती थी, अचानक स्कूल में गिर गई थी जमीन पर। स्कूल स्टाफ ने अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल से सीकर रेफर किया गया था। रास्ते में ही बच्चे की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां पर दांता रामगढ़ में 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। स्कूल में टिफिन खोलते समय अचानक से जो मासूम है वो जमीन पर गिर गई। उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में ये बालिका पढ़ती थी, और जैसे ही जो मासूम है वो जमीन पर गिरी तो स्कूल स्टाफ ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से सीकर रेफर किया गया और रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। तो सीकर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
बारिश ने प्रदेश को लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बुधवार को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर, कोटा समेत कई संभागों पर इसका असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जयपुर समेत कई जिलों में अलर्ट। झालावाड़ और बारां में ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जिसका असर जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा समेत कई संभागों पर पड़ेगा। बीकानेर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को भी जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है, जबकि 17 जुलाई के बाद पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। श्रीगंगानगर में झमाझम बारिश से हालात खराब हैं। जगह जगह जलभराव होने से दिक्कत पैदा हो रही है। जलभराव की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसका आप लोग समझ लीजिए कि कैसे ये सुधरेगा, गली कैसे होगा। ये 2 ईंट की नाली बना दिया, कचरा न पचरा उठाता न लिफाफा न उफाफा चकता है। ये समस्या बहुत काफी है नेरा नगर की। आप सामने यही हालत बहुत खराब है। आप बाकी देखो प्रशासन क्या करता है। नुकसान तो होता है, गाड़ी में नुकसान तो बहुत होता है। चोमू में भारी बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में एक बस फंस गई। हालांकि हादसा होते होते बचा। बस में एक इंस्टीट्यूट के बच्चे सवार थे, जिनकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। गनीमत रही कि समय रहते बस को बाहर निकाला गया और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। रोहट थाना इलाके के गुहिया बाला नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से एक युवक गहरे पानी में डूब गया, जिसका शव एसडीआरएफ की टीम की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। वहीं पाली में मानसून की बारिश ने पाली शहर की सड़कों की बदहाली को उजागर कर दिया। शहर की ज्यादातर सड़कें, जिनमें मंडिया रोड, न्याय गांव, बस स्टैंड क्षेत्र, राजेंद्र नगर और केशव नगर जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। पाली शहर में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद अधिकांश सड़कों पर पानी भर गया और उसका नतीजा ये रहा कि अधिकांश सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये पाली शहर की प्रमुख सड़क है, जो पाली के सरकारी अधिकारी है, जिनके निवास यहाँ पर है, और उनके बाहर की ये सड़क है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से गड्ढे हैं। इसमें सड़क कम नजर आती है और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। हालांकि ये बात इस एक सड़क की नहीं है। पाली की अगर बस स्टैंड की सड़क ले लें तो उसमें भी यही हालात है, और नया गांव की बात करें तो उसकी हालत इससे ही बदतर है। बारिश के बाद माउंट आबू अब पर्यटकों का पिकनिक केंद्र बन गया है। हजारों की संख्या में हर रोज यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, जो झरनों का आनंद उठा रहे हैं। उधर नागौर के मेड़ता उपखंड में बरसात के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र हादसे का शिकार हो गया और एक हॉल की पट्टियां भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस समय कोई भी कर्मचारी और रोगी इस हॉल में नहीं था। यहाँ बरसात होते ही छत से पानी टपकने लगता है। इसके साथ ही सड़क ऊंची होने के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की बिल्डिंग में सड़क का बहता पानी भर जाता है, जिसे कर्मचारी जुगाड़ से बाहर निकालते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने चाची आवास में राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था की ओर से आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को भी जाना है, साथ ही महिलाओं और दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी ली है। इस अवसर पर पौधारोपण करते हुए शिव मंदिर में जलाभिषेक कर आराधना की है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार की ओर से आयोजित सभी स्कीम का लाभ इस संस्था के माध्यम से आम जनता तक पहुंच रहा है। ये एक बेहतर काम है। इससे दिव्यांगजनों और महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बेहतर काम हो रहा है।
का जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम था उसमें मुझे आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा काम संस्था के द्वारा चल रहा है, हो रहा है। दिव्यांग जनों के लिए और महिलाओं के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि बहुत अच्छा इनका जो कार्य है, जिस तरह से इनको प्रशिक्षण मिल रहा है, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि आजादी को 70 साल हो गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक किसी भी समुदाय के गरीब लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि एक सर्वेक्षण हो ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल सके। राहुल गांधी जी ने जो एक आह्वान किया देशवासियों को और सरकार को भी कहा कि आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी और ये देश हित के अंदर है, क्योंकि 70 साल हो गए आज़ादी के। अब जो ये भेदभाव बहुत बढ़ रहा है, गरीबी अमीरी का भेदभाव भी, गैप बढ़ रहा है उनके बीच में भी। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या जो गरीब आदमी कोई कौम का हो, अगर जनरल कास्ट का भी कोई है वो भी गरीब है, ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी बन गई पार्लियामेंट से, कानून पास किया है, वो भी उनको आरक्षण में लग गया। तो जो गरीब कोई कौम का हो, उन सबको लेके राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि भाई इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए हमारा। और ध्यान तब जाएगा जब एक बार सबको मालूम पड़े देश के अंदर विभिन्न जातियों